वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे लियोज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी लियो है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन कहीं पे भी अगर लियो है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना कि ये एक जनरल रीडिंग है, ये शायद हर एक लियो को रेजोनेट ना करे। बट ये रीडिंग है आपका February 15 से लेके February 21 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। लेट अस सी लियो, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो आपके लिए होगा। Okay, so the first card is Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy, King of Wands, okay, Aries, Leo, Sag, Death, Scorpio energy. So Leo's in love, okay, Three of Wands, Eight of Wands, and Two of Swords. ठीक है। So for the love situation, Leo, यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है that is, अगर मैं यहाँ पे साइंस की बात करूँ, मेरे पास फायर साइंस है, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, स्पेशली स्कॉर्पियो। ठीक है। सो आई एम गेटिंग द एनर्जी लियो कि आप बहुत इस वक्त बहुत ज़्यादा आप क्लोज्ड ऑफ हो। आपका जो एनर्जी है, आपके जो बाउंड्रीज है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, एंड आपका एनर्जी क्लोज्ड ऑफ है। लाइक आई डोंट फील लियो कि आप अपना ऑथेंटिक सेल्फ दूसरों को दिखा रहे हो। लाइक आपका क्या फीलिंग्स है, आप अंदर ही अंदर क्या सोच रहे हो, आपके क्या प्लान्स है या एनीथिंग रिगार्डिंग दैट, लाइक इट्स वेरी क्लोज्ड ऑफ। बिकॉज आई फील यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कुछ एंडिंग्स हुए हैं, कुछ लोगों के लिए आपने कुछ रियलाइज़ किया है अबाउट अ पर्सन, या तो एक कनेक्शन, रिलेशनशिप, एंड आई थिंक फाइनली आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम आपने ये रियलाइज़ किया है कि यहाँ पे एक डिसीजन है जो आप लेना चाहते हो, या तो कुछ एक्शन या मूवमेंट आप देखना चाहते हो या इनिशिएट करना चाहते हो इस सिचुएशन में। बट एट द सेम टाइम आई गेस लियो दैट यू आर फीलिंग स्टक। आपको लग रहा है कि आप करना चाहते हो, मूवमेंट लाना चाहते हो, डिसीजंस लेना चाहते हो, चेंज लाना चाहते हो, बट आपको भरोसा नहीं है अपने आप पे, या तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप पे कि आपने जो सोचा है वो रियलिटी में सही होगा करना या बोलना या वॉट। कुछ लोग यहाँ पे आप बस वेट कर रहे हो फॉर सम काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन और एक्शन फ्रॉम समबडी एल्स। आप चाहते हो कोई आपके तरफ एक्शन ले या कोई आपसे कम्युनिकेट करे, कोई पर्सन, यू नो। कुछ लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे जहाँ पे आपने किसी और को चूज़ किया, या किसी लाइक आपके जो पार्टनर थे उन्होंने किसी और को चूज़ किया आपको छोड़ के, दैट कॉज्ड अ प्रॉब्लम। बट अदरवाइज लियो, आई थिंक कुछ लोग यहाँ पे वेट कर रहे हो किसी के एक्शन का या कम्युनिकेशन का, एंड बाकी के लोग आप कुछ एक्शन या कम्युनिकेशन लाना चाहते हो, बट आप श्योर नहीं हो कैसे एंड क्या करना सही होगा। यू आर नॉट श्योर, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट यहाँ पे लियो, बट देर इज़ समथिंग दैट इज़ स्टिल बर्निंग इनसाइड यू। लाइक एक सिचुएशन है या तो एक कनेक्शन है, रिलेशनशिप है जो ऑलरेडी एंड हो चुका है रियलिटी में, बट आपके अंदर वो एक एनर्जी है दैट इज़ टेलिंग मी कि आपको अभी भी होप है दैट दिस विल वर्क आउट और दिस शुड वर्क आउट। लाइक आपको लगता है कि यहाँ पे अभी भी चांसेस है ऑफ अ कम बैक, अ रिकन्सिलिएशन, बिकॉज आप इस एंडिंग को नहीं मानना चाहते। आपको लगता है ये एंडिंग फाइनल परमानेंट नहीं हो सकता। देर हैज़ टू बी दी अदर साइड ऑफ द कॉइन, यू नो, कि
लाइक आप द एनर्जी इज़ वेरी इनकम्प्लीट, आपको लग रहा है कि बहुत इनकम्प्लीट है, बहुत सारे सिनेरियोज है जो आपको नहीं पता, या फिर कुछ क्वेश्चंस है आपके मन में जिसका जवाब आपको नहीं मिला. सो देर इज़ नॉट कम्प्लीटनेस, यू नो, वो कम्प्लीटनेस आपको फील नहीं हो रहा है कि हाँ दिस इज़ ओवर, आई शुड मूव ऑन और डू दिस और डू दैट. बट डेफिनेटली यू आर वेटिंग. यहाँ पे आप डेफिनेटली वेट कर रहे हो किसी का, किसी एक्शन का, कम्युनिकेशन का, समथिंग. सो लेट अस सी आपके पर्सन क्या उनका क्या एनर्जीज है. व्हाट इज अप विथ योर पर्सन. ओके, आई टेक द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. इंटरेस्टिंग. यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है. सो this can be a soulmate, but I'm not sure. Let's see. Leo, person Leo is dealing with. So अगर मैं zodiacs के बारे में बात करूँ, पहले I have Aries, Leo, Sag. I have the World card. Okay. काफ़ी पेज ऑफ पेंटिकल्स. आई थिंक आप दोनों का एनर्जी यहाँ पे काफ़ी सिमिलर है, लियो, आप और आपके पर्सन का. द हैंग्ड मैन, यस. काफ़ी हद तक आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो. टू ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास टू ऑफ सोर्ड्स था. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है. सो पहले मैं जोडियाक्स की अगर बात करूँ, मेरे पास है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस स्पेशली, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. सो एनीवेज, अगर आपके पर्सन का एनर्जी देखा जाए, सो दिस पर्सन इज़ वेरी मच हेजिटेंट, मैं बोल सकती हूँ. लाइक ये पर्सन, मैं क्यों बोल रही हूँ कि इस पर्सन का एनर्जी आपके जैसा है, बिकॉज आई थिंक ये पर्सन भी उस फायर को फील कर पा रहे हैं. इस एंडिंग से रिलेटेड जो एनर्जी है कि ये एंडिंग ऐसे नहीं होना चाहिए था, या ये परमानेंट एंडिंग नहीं हो सकता. लाइक यहाँ पे दी एंड नहीं हो सकता. लाइक कुछ तो बाकी है. देयर इज़ समथिंग विच इज़ स्टिल इनकम्प्लीट. लाइक आई एम गेटिंग द फीलिंग कि ये जो वर्ल्ड है, लाइक ये जो कंप्लीट साइकिल है, ये जो कंप्लीशन है, ये लाइक कंप्लीट नहीं है. ये साइकिल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. देयर इज़ समथिंग लेफ्ट. मे बी कुछ बोलना बाकी था, मे बी कुछ करना, मे बी सम कार्मा लेफ्ट. सो समथिंग इज़ देयर जो अभी भी बाकी है. आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है, एट द सेम टाइम आपको ऐसा लगता है, लियो. एंड आई थिंक ये पर्सन भी कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, स्पेशली कम्युनिकेशन. सो अगर आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, आई थिंक आपके पर्सन भी कम्युनिकेशन का ही वेट कर रहे हैं, या तो सोच रहे हैं कि क्या कम्युनिकेट करना सही होगा, या क्या उनको कम्युनिकेट करना चाहिए, या क्या वेट करना चाहिए. सो बहुत एक कन्फ्यूज्ड एनर्जी है, कि बैक एंड फोर्थ एनर्जी है कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ. लाइक क्या ये सही है, क्या ये गलत है, should I wait or should I not? So that is the problem. सो इस वक्त आई थिंक ये पर्सन थोड़े से कन्फ्यूज्ड है, थोड़े से अनसर्टन है इस पूरे सिचुएशन को लेके. एंड ऑल्सो इस पर्सन को कन्फ्यूजन है कि आपके अंदर क्या हो रहा है, लाइक आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कि क्या आप मूव ऑन कर रहे हो, क्या आपने फाइनल डिसीजन ले लिया है, क्या आप वेट कर रहे हैं, क्या आप एक्शन लेने वाले हो. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन. एंड सिंस ये पर्सन कन्फ्यूज्ड है, ये पर्सन ज़्यादा एक्शन रिएक्शन नहीं दे रहे हैं आपको. एंड हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली दिस इज़ अ अर्थ साइन, स्पेशली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी स्टेबल है. मुझे इस पर्सन के साइड से हड़बड़ी नहीं दिख रहा है. मुझे इस पर्सन के साइड से जल्दबाजी नहीं दिख रहा है चीज़ों को ठीक करने का या कम्युनिकेट करने का. आई थिंक ये बहुत ही एक स्लो मूविंग एनर्जी है, एक स्लो मूविंग पर्सन है जो सोच समझ के डिसीजंस लेना चाहते हैं. एंड सिंस ये कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप या इस एंडिंग को लेके क्या किया जाए आगे, इसका क्या फ्यूचर है, इनको कैसे रिएक्ट करना है. आई थिंक सिंस इनका कन्फ्यूजन है, ये पर्सन चूज़ कर रहे टू वर्क ऑन हिज और हर ओन स्टेबिलिटी. आई थिंक ये चूज़ कर रहे कि वो बेसिकली खुद को प्रायोरिटी बना रहे हैं इस वक्त, बिकॉज यहाँ पे इतना कन्फ्यूजन है कि वो अपने आप को उस कन्फ्यूजन में नहीं डालना चाहते. सो इट इज़ काइंड ऑफ एन एस्केप बोल सकते हो, बट आई थिंक दिस पर्सन नीड्स टाइम. इनको क्लैरिटी चाहिए, इनको टाइम चाहिए, एंड इनको एक डिसीजन पे आना है. आई डोंट थिंक इन्होंने कुछ फाइनल डिसीजन लिया है, या
ये किसी फाइनल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. आई थिंक हिज और हर एनर्जी इज़ ऑल ओवर द प्लेस. ये बस सिर्फ अपने स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं बिकॉज यहाँ पे कन्फ्यूजन है, बिकॉज इस पर्सन को नहीं पता है कि क्या करना है आगे, यू नो. सो आई थिंक यहाँ पे काफ़ी मिररिंग है. एज आई सेड, आप दोनों का जो एनर्जी है वो काफ़ी हद तक सेम है ऑलमोस्ट, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंट तो होगा ही, यू नो. Anyways, Leo, let's move on to your career or finances. Okay, 9 of Wands, the Fool. Okay, I'm hearing action. It is time to take some action. Kya action? I don't know yet. I have the Lovers, the Ace of Swords, again Death and Rebirth, 8 of Pentacles. Yes, action. So Leo, आई थिंक आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए लाइक आने वाले दिनों में आप बहुत पैशनेट फील करोगे अपने वर्क सिचुएशन को लेके, अपने करियर को लेके, या जो भी आपका काम है, जो भी आपका जॉब है, बिजनेस है, करियर, वॉट एवर. आई थिंक उस चीज़ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील करोगे एंड एट द सेम टाइम मोटिवेटेड फील करोगे कि आपको बेटर करना है या आपको अचीव करना है चीज़ें, या आपका जो भी गोल है, ये एम्बिशन हो सकता है, ये आपका फ्यूचर गोल हो सकता है, ये रीसेंट वीकली गोल टारगेट भी हो सकता है. सो इट इज़ नॉट लाइक कि मुझे अपने ओल्ड एज के लिए प्लानिंग करना है. नो, वीक अपने नेक्स्ट वीक के लिए टारगेट सेट कर सकते हो, नेक्स्ट डे के लिए टारगेट सेट कर सकते हो, बिकॉज इस वक्त आप बहुत ही प्रोडक्टिव रहोगे. एट द सेम टाइम आई थिंक अगर आप लेज़ी हो, अगर आप में वो थोड़ा सा टेंडेंसी है टू फील लेज़ी या टू गिव अप और टू बी लेस प्रोडक्टिव, आई थिंक ये जो वीक है या ये जो मंथ है आने वाला, इसमें आप बहुत ही एक्टिव रहोगे, प्रोडक्टिव, एक्टिव, यू नो. एंड आप में वो मोटिवेशन होगा टू गिव लाइफ अ सेकेंड चांस. उन लोगों के लिए स्पेशली जिन्होंने फेलियर देखा है रिसेंटली या इन जनरल इन लाइफ, मे बी एग्ज़ाम, मे बी कोई बिजनेस में फेलियर, मे बी आप किसी जॉब करते थे वहाँ पे यू आर नॉट सेटिस्फाइड, या तो आपका करियर में कुछ एंडिंग हुआ है, आपने जॉब छोड़ा है. सो जो भी फेलियर या डार्क टाइम से आप गुजर रहे हो, या पास्ट में अगर आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, आई थिंक आपको वो मोटिवेशन मिलेगा या आपको वो डायरेक्शन, वो द फायर विल बर्न इनसाइड ऑफ यू, ताकि आप एक सेकेंड चांस दो अपने आप को. बिकॉज आई कैन सी कि आप पहले जो नहीं कर पाए थे वो आप इस वक्त कर सकते हो, या आपको मौका मिलेगा करने का, या मोटिवेशन मिलेगा करने का. ना क्यों नहीं कर पाए थे आप, वो हर किसी के लिए डिफरेंट होगा. कुछ लोगों के लिए फिनेंशियल प्रॉब्लम था, कुछ लोगों के लिए आप मोटिवेटेड नहीं थे, कुछ लोगों के लिए आप सही से पढ़ते नहीं थे. सो कुछ भी हो सकता है, रीज़न डजेंट मैटर. बट आई कैन सी कि कुछ एक सिचुएशन है दैट विल वर्क इन योर फेवर. मे बी एक ऐसा सिचुएशन जो आप सोचे थे कि ये होपलेस है, लाइक मैंने कोशिश किया, नहीं हुआ, छोड़ो इसको, नहीं हो सकता. बट मे बी आप खुद को डाउट करते थे कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ मैं कि ये मैं क्रैक कर पाऊँ, या मैं इतना अच्छा एम्प्लॉय नहीं हूँ कि मुझे प्रमोशन मिले, मैं इतना अच्छा बिजनेसमैन नहीं हूँ कि मुझे अपना ड्रीम प्रॉफिट कमाने का मौका मिले. सो इट कैन बी एनी थिंग. मे बी आप खुद को जज कर रहे थे, मे बी आप खुद को सबोटाज कर रहे थे, और मे बी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स थे आपको. बट राइट नाउ आई थिंक यू विल टेक अ रिस्क और अ लीप ऑफ फेथ टुवर्ड्स दिस सिचुएशन. सो जो भी आपके अंदर है, द एम्बिशन, द टारगेट, अगेन चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, डेली बेसिस पे हो, वीकली बेसिस पे हो, डजेंट मैटर. जो भी आप अचीव करना चाहते हो राइट नाउ, आई कैन सी कि आप बहुत मोटिवेटेड रहोगे टू अचीव दैट. आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप प्रोडक्टिव हो, मे बी आप सुबह जल्दी उठ रहे हो, मे बी आप एक्स्ट्रा टाइम कर रहे हो, मे बी आप एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहे हो, वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू, लियो. एंड यू आर लाइक काफ़ी मोटिवेटेड हो आप
कि मे बी पहले अगर आप खुद को डाउट करते थे, इस वक्त आप खुद को डाउट नहीं कर रहे हो, यू आर ट्राइंग हार्ड, यू नो, बिकॉज डाउट किल्स मोटिवेशन। अगर आप कंटिन्यूसली डाउट करोगे खुद को, आप ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड नहीं फील कर सकते, बिकॉज यू हैव डाउट्स इन योर माइंड। सो आई थिंक इस वक्त आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहोगे टू फाइट द ऑड्स, टू वर्क हार्ड, टू सेटल आउट थिंग्स, यू नो, दैट इज़ वेरी नाइस। एंड आपका जो इंट्यूशन है या इंटेलिजेंस है, आई थिंक उसका आप पूरा फ़ायदा उठा रहे हो। लाइक एज अ पर्सन मे बी आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बट आप उस पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं करते थे। लाइक आप जितना इंटेलिजेंट हो या आप में जो कैपेबिलिटी है, जो टैलेंट है, आप उसको 100% दुनिया के सामने नहीं लाते थे, उसका चर्चा आप नहीं करते थे, जिस कारण से आपको कभी फील ही नहीं हुआ कि आप टैलेंटेड हो, जिस कारण से आपको कभी फील ही नहीं हुआ कि आप भी इंटेलिजेंट हो या आप दूसरों से बेटर हो या दूसरों के बराबर हो। सो दैट पार्ट शुड बी हाईलाइटेड लियो। उस पार्ट पे ध्यान दो कि आप क्यों अपने आप को सबोटाज कर रहे हो। इसलिए क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो क्या? इसलिए बिकॉज कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड हो, या इसलिए कि लाइक आप फियरफुल हो, आप सेल्फ डाउट में जी रहे हो? सो व्हाट इज़ इट दैट नीड्स टू बी चेंज्ड? And start working hard because you will feel motivated this week. So that's a good sign, you know. So let's see क्या general messages है आपके लिए. General messages or advice for my Leos. Okay, 6 of Wands, Ace of Swords, the Star, beautiful. सो थिंक ऑफ समथिंग जो आप अचीव करना चाहते हो. ये जेन्युइन मैसेज है, ये कुछ भी हो सकता है. ये एडुकेशन हो सकता है, ये फाइनेंस हो सकता है, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, फैमिली, दिस कैन बी एनीथिंग. सो थिंक ऑफ समथिंग जो आपको चाहिए, जो आपको अचीव करना है, जिसके लिए आप प्रे करते हो, जिसके लिए आपके मन में वो ज़िद है कि हाँ मुझे ये करना है, हाँ मुझे ये चाहिए, या हाँ मुझे ये अचीव करना है, वट एवर दैट इज़. सो ऐसा सबके अंदर होता है कुछ ना कुछ, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो इंसान हो, इमोशन हो, कुछ भी हो. आई थिंक द सिचुएशन इज़ कॉलिंग यू. यूनिवर्स आपको एक चांस दे रहा है टू अचीव समथिंग जो आप हमेशा से चाहते थे. हो सकता है ये कोई रिलेशनशिप, हो सकता है फ्रेंडशिप, एनीथिंग, यू नो, एनीथिंग, फाइनेंस, करियर, अपने लिए कुछ अपना फिजिकल फिटनेस हो सकता है, एनीथिंग. सो यू विल सी अ डायरेक्शन, अ रे ऑफ होप जो आपको हेल्प करेगा उस मुकाम तक पहुंचने में. बट लेट मी टेल यू समथिंग कि ये जो भी आप अचीव करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो लाइफ में, जिसके लिए भी आप प्रे करते हो कि हाँ चाहिए, या जो भी, उस चीज़ तक, उस इंसान तक या उस सिचुएशन तक आप पहुंच सकते हो. ये पॉसिबल है. आपको वो डायरेक्शन मिल रहा है, आपको वो क्लैरिटी भी मिल रहा है लियो. बट ये जो जर्नी है दैट विल नॉट बी ईजी. ओके, ये जो जर्नी रहेगा दैट विल नॉट बी ईजी. आई थिंक देर आर लेसन्स जो आपके लिए आ रहा है, यू नो. या तो आपके लिए कुछ लेसन्स अभी भी बाकी है, बट डोंट फ्रीक आउट. ये कुछ ख़राब नहीं है, नेगेटिव नहीं है, दिस इज़ ओनली टू हेल्प यू. या तो आपने कुछ लेसन्स पास्ट में गो थ्रू किए हैं लाइफ में जो आपको काम आएगा इस वक्त. यूनिवर्स आप मे बी इज़ टेकिंग अ टेस्ट, यू नो, कि आप कैसे इस पूरे सिचुएशन को इन्फ्लुएंस करते हो या आप इन्फ्लुएंस होते हो. या आपका लाइफ आपके कंट्रोल में है या आप अपने लाइफ के कंट्रोल में हो. सो दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल मोमेंट लियो, कि आप खुद को प्रूव करो, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, दैट यू आर लाइक पावरफुल, यू हैव द स्ट्रेंथ. बिकॉज आप जो भी जिस भी चीज़ के पीछे भाग रहे हो दैट इज़ अचीवेबल. ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है अचीव करना या आपके बस के बाहर है. नो,
यूनिवर्स विल हेल्प यू फाइंड इट. आपका कोई विश है जो फुलफिल होगा. फॉर दैट यू हैव टू वर्क हार्ड. अगर वर्क हार्ड करने जैसा नहीं है ये विश, देन आई थिंक ये जो जर्नी है इट विल बी डिफ़िकल्ट. अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेसन्स रहेंगे. यू हैव टू लर्न द लेसन्स, यू हैव टू अप्लाई द लेसन्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ वर्थ, योर वैल्यू. खुद को कभी भी डी वैल्यू मत होने देना. खुद को कभी भी एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में मत डालना किसी और सिचुएशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, यू नो. बट यहाँ पे एक विश है दैट विल कम ट्रू, लियो. दैट विल कम ट्रू. एंड दिस इज़ समथिंग जो आप बहुत दिनों से चाहते थे. दिस इज़ समथिंग जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बहुत मायने रखता है. सो समथिंग लाइक दैट इज़ कमिंग ट्रू. कोई ऐसा मैनिफेस्टेशन था, कोई ऐसा प्रेयर है आपका जो आप प्रे कर रहे थे. आई थिंक दैट इज़ कमिंग ट्रू. आपको मे बी इमीडिएटली रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे कि कल परसों, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, मे बी नॉट, बट रिजल्ट्स आपको मिलेगा. आंसर्स अगर चाहिए, आंसर्स आपको मिलेगा. फॉर दैट आई थिंक देर आर लेसन्स दैट नीड्स टू बी लर्नड. या तो यहाँ पे कुछ लेसन्स से रिलेटेड है, या यूनिवर्स बेसिकली आपको टेस्ट कर रहा है कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर यू, हाउ मच आर यू इन कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, लियो. बट आप सही डायरेक्शन में हो. यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, सो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. डोंट डाउट योर सेल्फ फॉर वंस. ठीक है. सो ओवरऑल दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.